पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान में की थी प्रशंसा, आरोप भ्रामक। लद्दाख के प्रसिद्ध क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इन दिनों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत जोधपुर जेल में बंद हैं। उन पर हिंसा भड़काने, पाकिस्तान से कथित संबंध और वित्तीय गड़बड़ियों जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया है। आंगमो का कहना है कि उनके पति ने हमेशा गांधीवादी तरीकों से आंदोलन किया और लद्दाखियों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया। पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप और पत्नी का जवाब। लद्दाख डीजीपी एसटी सिंह जमवाल ने दावा किया है कि वांगचुक के खिलाफ ये जांच की जा रही है कि कहीं उनका पाकिस्तान से कोई लिंक तो नहीं है। आरोप है कि एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव वांगचुक के प्रदर्शनों की वीडियो पाकिस्तान भेजता था और उन्होंने पाकिस्तान की यात्राएं भी की थीं, लेकिन आंगमो ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा, वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा संयुक्त राष्ट्र और द डॉन मीडिया द्वारा आयोजित क्लाइमेट सम्मेलन में शामिल होने के लिए थी। हिमालय का ग्लेशियर यह नहीं देखता है कि उसका पानी भारत में बह रहा है या पाकिस्तान में, यह साझा मुद्दा है। उन्होंने साफ किया है कि सभी विदेश यात्राएं विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थानों के निमंत्रण पर हुई। पाकिस्तान में पीएम मोदी की प्रशंसा का खुलासा। आंगमो ने एक अहम तथ्य सामने रखा। उन्होंने बताया कि फरवरी में आयोजित ब्रीथ पाकिस्तान सम्मेलन में सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा, सोनम ने मंच से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जलवायु और पर्यावरण को लेकर गंभीर हैं। नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण केवल ये बताने के लिए दिया गया था कि जब सरकारें संवेदनशील नहीं होती तो जनता आंदोलन करती है। इस बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत अर्थ लगाया जा रहा है। एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर सवाल। आंगमो ने कहा कि एनएसए के तहत गिरफ्तारी पूरी तरह अनुचित है। सोनम किसी भी तरह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है। लेह का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब सीआरपीएफ ने आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई तब हालात बिगड़े। हमारे पास वीडियो है जिनसे साफ है कि युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था। हिंसा सीआरपीएफ की कार्रवाई से भड़की। भड़काऊ भाषण और राष्ट्र विरोधी ठहराने का आरोप। वांगचुक के भाषण को लेकर लगे आरोपों को भी आंगमो ने खारिज किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बदलाव एक व्यक्ति से भी शुरू हो सकता है और मैं इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। इसे भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी कैसे बताया जा सकता है? वहीं सोनम, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए शेल्टर बनाए और चीनी सामान के बहिष्कार का नेतृत्व किया, वित्तीय गड़बड़ियों और संस्थानों का बचाव। आंगमो ने कहा कि HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग ने बिना FCRA अनुमति के बिना विदेशी दान नहीं लिया। जो पैसा आया वह तकनीकी परामर्श, कंसल्टिंग, असाइनमेंट के भुगतान के रूप में। हमारे पास इसके सभी सर्विस एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। HIAL 400 छात्रों से कोई फीस नहीं लेता। उसका खर्च आइस, स्तूप और पैसिव सोलर बिल्डिंग जैसे नवाचारों से निकलता है। उन्होंने यह भी बताया कि UGC पंजीकरण में देरी सरकार की वजह से है, न कि संस्थान की गलती। भूमि आवंटन और विकास विरोधी बताने के आरोप पर जवाब। HIAL की जमीन का पट्टा प्रशासन ने रोका हुआ है क्योंकि ऐसी संस्थाओं के लिए कोई श्रेणी ही तय नहीं है। आंगमो ने कहा कि जब HIAL पर सवाल उठते हैं तो यह भी देखिए कि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 2021 में शुरू हुआ, उसके पास अब तक अपनी इमारत तक नहीं है। सोनम को विकास विरोधी बताना गलत है। वे सोच समझकर विकास के पक्षधर हैं। उदाहरण, चांगथांग क्षेत्र में पारदर्शी सोलर पैनल जिससे एक ओर बिजली पैदा हो, दूसरी ओर पश्मीना बकरियों के लिए चारा उगाया जा सके। निष्कर्ष, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने साफ कर दिया है कि उनके पति पर लगे पाकिस्तान कनेक्शन, वित्तीय गड़बड़ी और हिंसा भड़काने के आरोप पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वांगचुक ने पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। वे गांधीवादी तरीकों से आंदोलन करते रहे हैं। हिंसा का कारण सीआरपीएफ की कार्रवाई थी, न कि उनका नेतृत्व, और सबसे अहम, उनका उद्देश्य केवल लद्दाखियों के अधिकार और सोच समझकर विकास है, न कि किसी प्रकार का राष्ट्र विरोध।